नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। मानसून सत्र का 10वां दिन है। आज लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, गृह मंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा बोलने का आरोप। यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कॉरिडोर। अमेरिकी कंपनी बीसीजी तैयार करेगी 6 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार की दलील, सुप्रीम कोर्ट से कहा पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, यह सोचना गलत। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, एक की मौत, करीब 8 लोग मलबे में फंसे। और वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा फैसला, अब ट्रस्ट के 3 सीए की आईडी से मिलेगी दर्शन पास की सुविधा। गुजरात महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की चेतावनी, सेना स्टैंड बाय पर और गुजरात में स्कूल कॉलेज बंद। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान तक पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर मुंबई से है, जहां भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक भर-भराकर ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, जबकि 8 से 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था और इसी दौरान एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इमारत की नींव कमजोर पड़ गई और पूरी तरह से इमारत ढह गई। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जांच के बाद पता चलेगा। बचाव दल भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा भी बना दिया है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और राहत कार्य लगातार जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। प्रशासन के निर्देशों का पालन कराने की भी अपील की गई है। खबर रतलाम से, जहां विश्व मानव दुर्व्यापार विरोध दिवस के अवसर पर रतलाम जिले के ढोढर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करना और पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने के लिए समाज की भागीदारी बढ़ाना था। कार्यक्रम में रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने स्कूली बच्चों एवं बाछड़ा समुदाय की महिलाओं को मानव तस्करी के कारण, इसके तरीकों और बचाव के उपायों की जानकारी दी है। डीआईजी निमिष अग्रवाल ने कहा कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें नौकरी, शिक्षा और शादी का झांसा देकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जाता है। एसपी अमित कुमार ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या 100 डायल पर दें, ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। एएसपी विवेक कुमार लाल ने महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वरोजगार के महत्व से अवगत भी कराया है। पुलिस मुख्यालय क्या कुछ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, इसके उपलक्ष्य में आज ढोढर में हमने एक कार्यक्रम रखा है, ये जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हमने यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों को बुला के उनको हमने समझाइश दी है। उनको हमने बेटियों का सम्मान करने का, बेटियों को शिक्षा देने का, उनको पूरा मौका देने का हमने उनको संदेश दिया है। और हमने यहाँ पे जो है बातें करी है, वन स्टॉप सेंटर और बहुत सारे जो शासन के जो कानून है और जो नियम है इसके बारे में अवगत कराया। तो पूरी उम्मीद है कि जो है इस कार्यक्रम के बाद जो है इसमें एक सकारात्मक हमें बदलाव देखने को मिलेगा। आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एएसटीयू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के तहत जो है ये कार्रवाई आज हम लोगों ने जो है एक मीटिंग रखी
इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम महोदय के निर्देशन में एवं एडीजी क्राइम अगेंस्ट विमेन और डीजीपी महोदय के निर्देशन में जो है हमने यहाँ पे अवेयरनेस कराई। हमेशा से प्रयास रहेगा कि जो ये एरिया है कहीं ना कहीं जो है सामाजिक कुरीतियों ले जाना जाता है और हम लोग लगातार अवेयरनेस की कार्रवाई कर रहे हैं। और खबर कानपुर से, जहां रावतपुर क्षेत्र से 24 मार्च को लापता हुई 16 साल की स्कूली छात्रा को कानपुर पुलिस ने करीब 100 दिन बाद पंजाब के भटिंडा से सकुशल बरामद कर लिया है। छात्रा की मां ने रावतपुर थाने में जयप्रकाश नगर निवासी किशन उर्फ मुन्ना के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कानपुर, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत कई राज्यों में लगातार दबिश दी गई और सर्विलांस टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार एक अहम तकनीकी सुराग पुलिस को भटिंडा की कैनॉल कॉलोनी तक ले गया, जहां छापेमारी कर आरोपी किशन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसी के साथ ही छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा, जबकि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देखिए, अप्रैल माह में थाना क्षेत्र रावतपुर से एक 17 वर्षीय बच्ची थी जो घर से लापता हो गई थी। इसमें हमारी 5 अलग अलग टीमें लगी हुई थी। मुकदमा इस पे लिखा गया। टीमें लगी, टीमें 5 अलग अलग प्रदेशों में गई। जहाँ जहाँ हमको लोकेशंस मिल रही थी वहाँ वहाँ टीमों ने दबिश दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। खबर भिंड से, जहां मेहगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चलाए गए मोबाइल कोर्ट अभियान के दौरान कानून सबके लिए समान होने का संदेश देखने को मिला। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति बघेल के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान गोहा तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव की सरकारी गाड़ी पर अवैध रूप से लगा हूटर पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही हूटर उतरवाने के निर्देश दिए और वाहन का 10,000 रुपए का चालान किया। अभियान के दौरान अन्य नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। कुल 38 वाहनों के चालान किए गए और 70,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 4 चारपहिया और 2 दोपहिया वाहनों को जब्त कर न्यायालय भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। प्रोटोकॉल में ये लगा लिया था जी उधर जानता नहीं थी, निकाल दी थी। क्या आप तहसीलदार पद पे इस पद कार रहते हैं वहाँ पे वो अभी तो आप क्या ड्यूटी पे जा रहे थे? ड्यूटी। और खबर है बलरामपुर से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं को संगठन से जोड़ने और पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर मंडल में ज्वाइन BJYM वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की। प्रदेश संगठन के आह्वान पर चलाए जा रहे इस अभियान का शुभ आरंभ भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। अभियान का संचालन भाजयुमो जिला अध्यक्ष मंगलम पांडे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है और मंडल अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता विकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रमुख स्थानों पर ज्वाइन BJYM संदेश वाली वॉल पेंटिंग तैयार की है। और इसी के साथ ही खबर कबीरधाम से, जहां पर बोडला विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
झलमला सेक्टर में मलेरिया से 3 लोगों की मौत और 70 से 80 ग्रामीणों के बीमार होने की खबरों के बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया है कि झलमला क्षेत्र में मलेरिया से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं और 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को मच्छरदानियां तक वितरित नहीं की गई हैं। इधर झलमला, मुंडवाही, सोनवाही, समनापुर, जामुन पानी, बोदल पानी, बहना खोदरा और सरिंडा सहित कई गांवों में मलेरिया के मामलों से स्वास्थ्य केंद्रों पर दबाव बढ़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। कवर्धा जिले में मलेरिया बना काल। 12 दिनों में लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के मौत की भी खबर सामने आ रही है मलेरिया से। बोडला ब्लॉक के झलमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के गांव में मलेरिया लगातार फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसे सुधारने में पूरी तरह से नाकाम है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को रखा गया है, जिसका फोटो जिला सीएमएचओ स्वयं डाल रहे हैं। और खबर हजारीबाग से, जहां बहुचर्चित माहेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की रहस्यमयी मौत के मामले में जांच की एक बार फिर तेज हो गई है। घटना के करीब 8 वर्ष बाद दिल्ली से केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL की 2 सदस्यीय टीम है हजारीबाग पहुंची और मामले से जुड़े साक्ष्यों की दोबारा जांच की। ये घटना 15 जुलाई 2018 को खजांची तालाब स्थित सीडीएम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में हुई थी, जहां एक ही परिवार के 6 सदस्य मृत पाए गए थे। मामले ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। जांच के दौरान CFSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल भी की है। टीम ने सदर थाना पुलिस से मामले से जुड़ी जानकारी ली और उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों का अध्ययन भी किया है। खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा विजन 2047 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं और विकास संबंधी रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर है अम्बाला से, जहां वन महोत्सव पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण केवल अपनी मां के नाम पौधा लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का भी संदेश देता है। विज ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में रिपोर्ट में केवल लगाए गए पौधों की संख्या ही नहीं, बल्कि सुरक्षित बचाए गए पौधों का भी उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ धरती की असली मालिक है और इसलिए पौधों का संरक्षण पौधारोपण जैसा महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। उसी के तहत आज हमने ये पौधारोपण किया है और प्रधानमंत्री जी के कहने का अर्थ भी शायद ये है कि एक पेड़, एक तो उस माँ के नाम जिसने जन्म दिया और एक धरती माँ के नाम। इसलिए इस पर्व को आज हमने मनाया। खबर है सिरसा से, जहां द माउंट स्कूल सुरतिया में शहीद उधम सिंह की शहादत शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि जथेदार गुरजंट सिंह ने विद्यार्थियों को शहीद उधम सिंह के साहस, देशभक्ति और बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा, ईमानदारी और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषण, विचार और श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संकल्प भी लिया है। और इसी के साथ ही हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला गौ सेवकों का जत्था 44 दिन की यात्रा पूरी कर बल्लभगढ़ पहुंच गया है और गौ सेवक शिवा दैया के नेतृत्व में निकली इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने का संदेश जन जन तक पहुंचाना और गौ संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। जत्थे का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और शिवा दैया ने कहा कि गौवंश को सड़कों पर भटकने, प्लास्टिक खाने और गौ तस्करी जैसी समस्याओं से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, कावड़ लेके आने का हमारा कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो हमारे भारत देश में गौ माता के लिए गौरक्षक, गौ सेवक, सत्य सनातनी और सभी संत पीड़ा उठा रहे हैं, गौ सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही कारण हमारा है। केवल हम चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, गौ माताओं को अपना घर मिले, जैसे गौशाला। गौ माता आज जो कूड़ा कचरा खा रही है, पन्नियां खा रही है, वो खाना बंद हो जाए, एक्सीडेंट बंद हो जाए और गौ तस्करी, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। केवल इसीलिए दंडवत यात्रा हम लेकर आए और ये यात्रा केवल हमारी नहीं है, हम में से किसी 1, 2, 4, 5 भाई की नहीं। ये यात्रा सर्व सनातन धर्म की है, सभी संतों की, क्योंकि यह यात्रा गौ माता के लिए। खबर सिरसा से, जहां 77वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था एक उम्मीद एक मौका ट्रस्ट को जिला प्रशासन ने दूसरी बार सम्मानित किया। कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ पौधों की देखभाल के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना की गई। ट्रस्ट ने पर्यावरण संरक्षण अभियान को और तेज कराने के संकल्प लिए। प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा बीज भंडार के चेयरमैन देव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे, जबकि एडीसीपी अर्पित सिंघल और डीएफओ सतीश मेहरा, रेंज ऑफिसर हरिपाल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष यतीन्द्र सिंह डबवाली, भाजपा जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा व कालावाली विधायक शीशपाल केहरवाल वाला आदि उपस्थित रहे। और खबर है गुरुग्राम से, जहां पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने 814 ग्राम MDMA सिंथेटिक ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान केरल निवासी 33 साल के अरशद अली उर्फ अज्जू के रूप में की गई, जो फिलहाल गुरुग्राम के दौलताबाद स्थित एक सोसाइटी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को सेक्टर 103 के पास से पकड़ा और उसके पास से बरामद ड्रग की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम है, जैसे ही मोहित थी, तो इनको सूचना मिली एक व्यक्ति काफ़ी मात्रा में MDMA लेके
गुड़गांव में घूम रहा है और जिसको काफ़ी जगह पे उसको बेचना है उनको। और इस सूचना पे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने उसको जो दौलताबाद के पास उसको पकड़ा, जो कि लैंडमार्क सोसाइटी है, वहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा था। और इसी के साथ ही रेवाड़ी पुलिस ने नशा तस्करी और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोसली क्षेत्र में व्यापक सर्च और चेकिंग अभियान चलाया। कोसली सीआईए और थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने नठेड़ा रोड, साल्हावास रोड, झुग्गी बस्तियों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध ठिकानों की गहन तलाशी ली। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी मनोज कुमार और सीआईए प्रभारी पीएसआई नीतीश कुमार ने किया। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और कई स्थानों पर जांच भी की है। अधिकारियों ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहने चाहिए। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी के निर्देशन में जिला रेवाड़ी इलाका थाना कोसली क्षेत्र में आज मादक पदार्थ अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों के आतन अपराधियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया गया। इसमें मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है और समय समय पर नशे के विरुद्ध थाना क्षेत्र में अभियान चलाए जाते रहेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 30 अगस्त तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,13,998 पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट सहित 15,804 और त्रुटिपूर्ण विवरण वाले 21,145 मतदाताओं की पहचान की गई है। आपके माध्यम से मैं सभी महेंद्रगढ़ सब डिवीजन वासियों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा एनुमरेशन का जो फेज़ एसआईआर वाला वो कंप्लीट हो चुका है और कल से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। कल हमारी सब डिवीजन, हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ASDD लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, साथ में ड्राफ्ट इलेक्टोरल पब्लिश हो जाएगी, जो कि आपको अपने डेजिग्नेटेड पब्लिक प्लेसेस में मिल सकती है। आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपना नाम। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एनुमरेशन फेज़ के अंदर लगभग 7.39% नो मैपिंग रही, मतलब हम लोगों को मैप नहीं कर पाए और उनके जो फॉर्म्स है वो अनकलेक्टेबल हमने माने गए। इसके अलावा हमारे पास जो एनोमलीज है, जिसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं, कि जैसे किसी के नाम में कुछ गलती हो या फिर कोई और ऐसा क्लरिकल मिस्टेक जो उनके वोटर ID कार्ड में है, उनकी भी संख्या 21,145 के रूप में है। और इन सभी, चाहे वो नो मैपिंग वाले हमारे इलेक्टर्स हों या फिर हमारे जो एनोमलीज वाले इलेक्टर्स हों, सबको नोटिस जाएगा। अम्बाला में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और यदि छात्रों के साथ किसी ने बर्बरता की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को भी उन्होंने निराधार बताया। वहीं हॉकी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय टीम को जर्सी का रंग नीले से केसरिया किए जाने पर भी विज ने कहा कि केसरिया पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक और इस बदलाव का स्वागत भी किया। और इस सभी बयान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किए हैं। सबसे पहले ये तो राहुल गांधी जी एक तरफा बात करते हैं, जबकि कानून सबके लिए एक है। अगर छात्रों पर किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून है। परंतु अगर पुलिस वालों
के ऊपर भी किसी ने की है। 120 पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं, तो राहुल गांधी जी उनका क्यों नहीं बोलते हैं? जायज तो हो, उनके मेडिकल हुए हैं, उनकी चोटें लगी हैं, किसने मारी हैं? जिसने की हैं। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का